नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक आईएफएस ऑफिसर की क्या जॉब प्रोफाइल होती है, क्या उसकी सैलरी होती है, साथ ही कौन कौन से वेतन भत्ते उनको मिलते हैं, कहाँ उनकी पोस्टिंग होती है, क्या क्या उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सारा कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही उपयोगी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन फॉरेन सर्विसेज आईएफएस भारतीय विदेश सेवा, ये भारत सरकार की कार्यकारी शाखा के केंद्रीय सिविल सेवा की ग्रुप ए और बी की तहत प्रशासनिक राजनयिक सिविल सेवा है। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी देश के बाहरी मामलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं। उनकी भूमिका एक कूटनीतिज्ञ की होती है और इसमें व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को विकसित करने की जिम्मेदारी भी शामिल है। अब बात करते हैं एक आईएफएस अधिकारी कैसे बन सकते हैं। एक आईएफएस अधिकारी बनने के लिए आपको भारतीय सिविल सेवा की जो परीक्षा है यूपीएससी सिविल सर्विसेज, इस परीक्षा को क्रैक करना होता है अच्छी रैंक के साथ, क्योंकि हर साल 10 से 15 जो अभ्यर्थी है वही आईएफएस अधिकारी बन पाते हैं। तो यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपका प्रशिक्षण होता है आपका विदेशी सेवा संस्थान नई दिल्ली और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में। प्रशिक्षण में आपको बहुत सारी स्किल्स जो है वो आपके अंदर डेवलप हो जाती है। उसके बाद आपकी नियुक्ति होती है, वो तीसरे लेवल के सचिव के रूप में होती है शुरुआत में विदेशी पोस्टिंग में, और उसके बाद में आपकी पदोन्नति दूसरे लेवल के सचिव के लिए होती है, और उसके बाद आपके फर्स्ट लेवल का जो सचिव होता है, काउंसलर, मंत्री या फिर राजदूत, उच्चायुक्त या स्थायी प्रतिनिधि, जैसे विदेशी संगठन है यूएन वगैरह में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में आपका प्रमोशन होता है। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की बात करें तो आईएफएस अधिकारी के क्या क्या कार्य होते हैं। तो मुख्य कार्यों में अगर बात करें तो विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व करना, व्यापार, निवेश, द्विपक्षीय आर्थिक राजनीतिक सहयोग, सांस्कृतिक जो टॉक्स वगैरह है, मीडिया संबंधित जितने भी देश और विदेश के मामले होते हैं उनमें भारत के हितों की रक्षा करते हैं। भारत के सामरिक हितों को बढ़ावा देने के लिए जो भी मेजबान देश या समर्थी मान्यता के देश हैं, उसके अलावा देश में उभरती जो स्थिति का बारीक से आकलन करना, विस्तृत चर्चा करना, उन सभी मामलों की रिपोर्ट करते हैं जो कि नीति निर्माण और मेजबान देश के विचारों को प्रभावित कर सकते हैं। भारत के वाणिज्यिक आर्थिक हितों के साथ साथ भारत के निर्यात, औद्योगिक सहयोग, व्यापार घटनाओं आदि को बढ़ावा देते हैं। राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के साथ साथ देश और इसके लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को विकसित और बढ़ावा देने का कार्य करना। इसके अलावा प्रवासी भारतीयों और देश में रहने वाले विदेशियों के लिए काउंसलर की सुविधाएं प्रदान करना। इसके अलावा एक आईएफएस अधिकारी बहुपक्षीय, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में संबंधों का प्रबंधन करने के लिए और मीडिया के साथ उसकी जानकारी देने के लिए जिम्मेदार होता है। संयुक्त राष्ट्र जैसे स्थायी मिशन, बहुपक्षीय संगठनों में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर एक आईएफएस अधिकारी होम पोस्टिंग में है, यानी अपने ही देश में पोस्टिंग है, तो एक क्षेत्र विशेष के लिए विशिष्ट द्विपक्षीय राजनीतिक आर्थिक मुद्दों से निपटना, नीतियों को फ्रेम करना, कार्यान्वित करना, जो अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों को नियंत्रित करते हैं। विदेशी राजनयिक प्रोटोकॉल के प्रबंधन के लिए जिम्मेदारी, जब कोई विदेशी गणमान्य व्यक्ति भारत आता है तो ये सारा प्रोटोकॉल एक विदेश जो हमारा आईएफएस ऑफिसर है वो देखता है। इसके अलावा बहुपक्षीय और क्षेत्रीय संगठनों की प्रवासी गतिविधियां, कानूनी विवाद, प्रोटोकॉल के मुद्दे, प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत, प्रेस, प्रशासन आदि को संभालना। अब कौन कौन सी स्किल्स एक आईएफएस अधिकारी के लिए आवश्यक है, उनमें राजनयिक कौशल, नेतृत्व कौशल, अच्छा पारस्परिक कौशल, राष्ट्रवाद की प्रबल भावना, निर्णय लेने की क्षमता, संतुलन और शिष्टता, स्टेटसमैन जैसे डिमॉन्स्ट्रेटर्स। इसके अलावा उत्कृष्ट बोली, लिखित संचार, अंतर्राष्ट्रीय मामलों की अच्छी समझ, विश्लेषणात्मक और समस्या को सुलझाने के कौशल, विभिन्न संस्कृतियों में समायोजन करने की क्षमता, ये सारी स्किल्स एक आईएफएस अधिकारी में होनी चाहिए। अब पदोन्नति के क्या क्या अवसर होते हैं एक आईएफएस अधिकारी के रूप में, तो दूतावासों, उच्चायोगों, वाणिज्य दूतावासों, स्थायी मिशन, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे बहुपक्षीय संगठन है, विदेश मंत्रालय है आदि में एक आईएफएस अधिकारी की नियुक्ति होती है। आईएफएस अधिकारी के लिए सी से, यानी जो वो अथॉरिटी जो इनको कंट्रोल करती है, यानी जिसके अंडर में एक आईएफएस अधिकारी काम करता है, उसमें विदेश मंत्रालय है, विश्व सांस्कृतिक और व्यापार संगठन है आदि संगठनों में एक आईएफएस अधिकारी
जो इनके नियंत्रण में काम करता है। आईएफएस अधिकारी की सैलरी की बात करें तो एक धारणा बनी हुई है कि आईएफएस और आईएएस की सैलरी समान होती है, लेकिन वास्तव में इनकी सैलरी में बहुत बड़ा अंतर होता है, वेतन भत्तों में अंतर होता है, क्योंकि हर साल लगभग 10 से 15 ही उम्मीदवार जो है आईएफएस अधिकारी बन पाते हैं, जबकि आईएएस अधिकारी की जो संख्या है वो 150 से अधिक होती है। और पदों की संख्या कम होने के साथ साथ चूँकि वो विदेशों में अलग अलग जगह पोस्टिंग होते हैं, तो अलग अलग देशों के हिसाब से भी उनकी अलग अलग सैलरी और वेतन भत्ते होते हैं, जो कि विशेष विदेशी भत्ते के रूप में जाना जाता है। आईएफएस अधिकारी जो भारतीय विदेश सेवा में पुष्टि होने में लगभग 3 साल लगते हैं, यानी प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद एक परफेक्ट जो आईएफएस ऑफिसर बनता है, जो भारतीय विदेश सेवा में या यूँ कहें विदेशी मामलों का प्रबंधन करता है, उसमें लगभग उसकी ट्रेनिंग 3 साल का लगभग उसको समय लगता है एकदम परफेक्ट आईएफएस ऑफिसर बनने के लिए। वेतन भत्तों की बात करें तो जिस देश में कोई आईएफएस अधिकारी नियुक्त है उसके हिसाब से उसकी विदेशी भत्ता मिलेगा, वो कम या ज़्यादा हो सकता है। अब बात करते हैं सैलरी और ग्रेड की, तो जूनियर टाइम स्केल पर अधिकारी अपर सचिव के रूप में होता है और वेतन लगभग 8 से 14 हज़ार होता है। सीनियर टाइम स्केल पर अधिकारी अंडर सेक्रेटरी के रूप में होता है और लगभग 10,000 से 16,000 रुपये जो बेसिक वेतन होता है। इसके अलावा जूनियर प्रशासनिक लेवल पे एक अधिकारी उप सचिव के रूप में होता है, 12 से 17,000 रुपये ग्रेड पे यानी कि बेसिक वेतन होता है। चयन ग्रेड लेवल पर अधिकारी काउंसलर निर्देशक के रूप में होता है और वेतन लगभग 15,000 से 18,000 होता है। वरिष्ठ प्रशासनिक लेवल पर एक अधिकारी संयुक्त सचिव के रूप में कार्य करता है और 18,000 से 22,000 22,500 रुपये बेसिक पे होता है। इसके अलावा उच्चायुक्त राजदूत के रूप में एक विदेश सचिव अधिकारी के स्तर पर आईएफएस अधिकारी होता है, जो कि बेसिक 26,000 का वेतन होता है, जो बिना किसी ग्रेड वेतन के साथ होता है। अगर कुल वेतन की बात करें तो लगभग 60,000 के आसपास आईएफएस अधिकारी की सैलरी होती है और जिस देश में उसकी पोस्टिंग होती है उसके हिसाब से उसका विशेष विदेशी सेवा भत्ता जो है वो अलग अलग होता है। अगर अमेरिका जैसे देश में भारतीय दूतावास में अगर कोई आईएफएस अधिकारी है तो इसको प्रतिमाह 2,40,000 रुपये का उसका लगभग सैलरी उसकी रहती है। इसके अलावा जो डीए है वर्तमान में 80% है और यदि मूल वेतन का लगभग 90% होने का ये अनुमान है। इसके अलावा शुद्ध वेतनों की अगर बात करें तो जूनियर स्केल पर एक आईएफएस अधिकारी 9 पदस्थ अधिकारी का वेतन जो है पे बैंड होता है 15 से 39, ग्रेड पे होता है 5400। सीनियर स्केल पे 3 अलग अलग श्रेणियां होती है। सीनियर टाइम स्केल पर जो वेतन होता है वो 15 से 39,000, ग्रेड पे 6600 होती है। जूनियर प्रशासनिक ग्रेड पे 15,000 से 39,000, ग्रेड पे 7,600 होती है। चयन ग्रेड पर वेतन जो है 37 से 67,000, ग्रेड पे 8700 होती है। सुपर टाइम स्केल पर एक अधिकारी को इस ग्रेड तक पहुंचने में 20 साल लगता है और वेतन पे जो है वो लगभग 37,000 से 67,000, ग्रेड पे 10,000 होती है। सुपर टाइम स्केल से ऊपर जो है 3 प्रमुख श्रेणियां होती है। सुपर स्केल जो 37 से 67,000, ग्रेड पे 12,000। शीर्ष वेतनमान 80,000 जो कि निर्धारित होता है, फिक्स्ड होता है, ग्रेड पे नील होती है। कैबिनेट सचिव की जो फिक्स्ड सैलरी है 90,000 होती है, ग्रेड पे नील होती है। इसी तरीके से आईएफएस और 7वें वेतन आयोग के साथ ही जो है उनके वेतन में वृद्धि मिली है। 2 वेतन वृद्धि की गई है, 2 साल में 2 वेतन वृद्धि मिलती है, 3 साल में 3 वेतन वृद्धि मिलती है। तो इसके अलावा भी एक आईएफएस अधिकारी को अन्य अलाउंस मिलते हैं, जिसमें सस्ते दरों में 2 BHK 3 BHK का शानदार घर मिलता है, कार मिलती है। इसके अलावा घरेलू सहायक, सुरक्षा गार्ड, चिकित्सा उपचार खर्च, आधिकारिक वाहन, मुफ्त बिजली और पानी की सुविधा, मुफ्त फ़ोन कॉल की सुविधा, विदेश में अध्ययन के विकल्प, सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन, ये सारी चीज़ें अलाउंस के तौर पर मिलती है। तो दोस्तों ये एक आईएफएस अधिकारी की जॉब प्रोफाइल होती है। एक आईएफएस अधिकारी यानी जो फॉरेन सेवा के लिए विदेश सेवा का अधिकारी होता है, उसका जो वर्कलोड होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है एक आईएएस अधिकारी के अगर तुलना की जाए, क्योंकि ये विदेशों से संबंधित मामलों को देखता है तो बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती है। तो इसीलिए जो है बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो आईएफएस की बजाय आईएएस की पोस्ट को महत्व देते हैं या उनको प्रेफरेंस देते हैं। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियोज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।